Good morning students, I am Dr. Priyanka Bhagarao and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services। मेरे इस चैनल में आपको मैथ से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। इसमें मैंने हर क्लास में यूज होने वाले मैथ के जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हमारा M3 में ही यूज होने वाला जो हमारा टॉपिक है M3 का, उसमें हम जो यूनिट कर रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड, उसमें फाइनाइट डिफरेंस करके एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको आज देखते हैं। फाइनाइट डिफरेंस है ना। फाइनाइट डिफरेंस करके ये जो टॉपिक है इसके अंदर आपको फाइनाइट टेबल, जो फाइनाइट डिफरेंस टेबल है वो बनानी पड़ेगी। उसको पहले हम समझ लेते हैं कि कंसीडर अ फंक्शन, एक फंक्शन है आपके पास, फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है, इसके अंदर आपके पास में है y0, y1, y2 अप टू yr तक आपकी y की वैल्यूज है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो है वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू x0, x1, x2 अप टू xr है ना। ये आपकी y की वैल्यू है, x की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ये y की वैल्यू है। टेबुलर फॉर्म में इसको ऐसे बनाना है, ये सब आपको पता है ना, उसी को हम थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं। ये ऐसा टेबल बनाते हैं ना अपन लोग, यहाँ पर x की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू, यहाँ x है यहाँ y है, x0, y0, x1, y1, x2, y2, मतलब चला जा रहा है xr, yr और यहाँ पर इसके आगे है ना। तो ये टेबुलर फॉर्म है। y इक्वल्स टू एफ एक्स जो है वो टेबुलर फॉर्म में यदि हमको करना है तो हम x की कुछ ऐसी वैल्यूज लेते हैं जैसे x इक्वल्स टू x0, x0 प्लस h, x0 प्लस 2h है ना। वही चीज मैं लिख रही हूँ। फॉर टेबुलर फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स वी हैव x की वैल्यूज लेंगे हम, x0 इक्वल्स टू x0 कॉमा x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h है ना। ये आपने वैल्यूज इज गिवन बाय, ये कैसे आई है आपको, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज थी y गिवन बाय y इक्वल्स टू y0, y1, y2 अप टू yn, y की वैल्यू चाहिए है ना। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर फाइनाइट डिफरेंस टेबल, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो बनानी है तो हमको इसके अंदर ऑब्टेन करनी पड़ेगी वैल्यूज एफ एक्स और एफ डैश एक्स की, ठीक है। तो वही चीज मैं लिख रही हूँ, वी ऑब्टेन वैल्यूज ऑफ एफ एक्स और एफ डैश एक्स। एफ एक्स और एफ डैश एक्स की वैल्यूज जो है आपको यहाँ करना पड़ेगी और इसके लिए आपको 3 प्रकार के डिफरेंसेस यहाँ पर यूजफुल होते हैं। उसमें जो पहला डिफरेंस है आपका वो है फॉरवर्ड डिफरेंस। ये आपने देखा होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस का नाम सुना होगा है ना। अब फॉरवर्ड डिफरेंस की जब हम बात करते तो इसके अंदर सबसे पहले एक सिंबल होता है, वो सिंबल होता है आपका ऐसा ट्रायंगल के फॉर्म में। ये जो सिंबल है ट्रायंगल के फॉर्म में, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। जब भी ये ट्रायंगल आप बना देखो ना तो आपको बिल्कुल ध्यान रहना है कि ये फाइनाइट डिफरेंस जो है उसका ऑपरेटर है। फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर को डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब ये जिसके भी आगे आ जाता है तो उसका थोड़ा सा फॉर्म कैसा बदल जाता है, देखो डेल्टा y0 करा मैंने, अब डेल्टा y0 करा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, y1 माइनस y0, यानी देखो y0 कहा, ये देखो y0 और y1 है ना, तो y0 के आगे एक रहता है ये। यदि आप इसका डेल्टा लगाते हो, फॉरवर्ड डिफरेंस y0 का करते हो तो वैल्यू क्या आएगी, इसका पहले वाले से
प्रीवियस वाले को माइनस करते हैं, y1 माइनस y0। अब यदि फाइनाइट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर y1 का लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, है ना, y2 माइनस y1। यदि यही ऑपरेटर y2 पे लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, y3 माइनस y2। आ रही मेरी बात समझ में सभी को? इस ऑपरेटर का मतलब होता है जैसे जिसके भी वेरिएबल के आगे लग जाए, जैसे डेल्टा y0 लग गया है ना, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर y0 का, तो y1 माइनस y0 होता है। यदि y1 के आगे लग जाए तो y2 माइनस y1 कर देना है। यदि y2 के आगे लगे तो y3 माइनस y2, है ना। और इन जनरल इसका nth फॉर्म होता है। अब अपन तो क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक हटा रहे हैं। अब अपन एक के बाद एक नंबर ले ले, मतलब ये 0 है, 1 है, 2 है, मतलब वाई आर यानी एक पहले ज्यादा, yr प्लस 1 माइनस yr, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया, जहाँ r की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। ये फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर का आपका जनरल फॉर्म हो गया। आपको ये फॉर्म याद रखना है, जिसके भी आगे ये ट्रायंगल, सीधा ट्रायंगल याद रखो, या डेल्टा के नाम से याद रखो, या इसका खुद का नाम याद करो। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगता है, y0 के आगे लगा तो उसके एक आगे वाले से ये माइनस हो जाता है, y1 के लगा तो उसके एक आगे वाले से ये माइनस हो जाएगा, y2 का लगा एक आगे वाला कौन, y3, तो y3 में से y2 माइनस हो जाएगा। तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है आपका, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में स्क्वायर का भी वर्क होता है कि जैसे मान लेते हैं कि ऐसा आ जाए आपको, मैं अभी आपको सब बता रही हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय या इसकी टेबल बनाते समय आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब ये मान लो स्क्वायर लग गया, है ना, तो अपन इतना तो समझते हैं कि इस स्क्वायर को इसको ऐसे लिख देते हैं बच्चों, है ना, ये तो सबको पता है कि आप इसको ऐसा लिखोगे। अब इसका फॉर्म यहाँ से देख लो, देखो कितना इजी है, कैसा होगा ये, y1 माइनस y0, है ना। अब इसको अंदर अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा y और डेल्टा y0, है ना, तो ये आ गया आपका डेल्टा y1 और डेल्टा y0। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस, क्योंकि एक डेल्टा के साथ दूसरा डेल्टा आ रहा है, ये ऑलरेडी फर्स्ट फॉरवर्ड है, ये ना फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है आपका, और उसका भी डेल्टा लगाने का मतलब होता है इस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का भी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, वो ऐसा बनता है। तो जब भी आपको इस तरह की ऑपरेटर दिखे अगर स्क्वायर में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरह से उसको सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। ये जो वैल्यूज है इनको सबको निकालने के बाद में हम इसकी टेबल फॉर्म करते हैं, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, है ना। एक टेबल के फॉर्म में ये चीज रहती है। देखो यहाँ पर अभी तो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी टेबल, है ना। यहाँ पर x रहता है, x की वैल्यूज रहती है, यहाँ पर y की वैल्यूज रहती है ना। यहाँ x की वैल्यू कौन सी रहेगी, x0, x1, x2, x3, है ना। यहाँ पर y की वैल्यू कौन सी रहेगी, y0, y1, y2 और y3, है ना, ये वैल्यू रहेगी। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लगेगा, इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिखना पड़ता है पर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है जिसमें सिर्फ डेल्टा आता है, तो क्या होगा, ये डेल्टा y0। आ रही मेरी बात समझ में। फिर सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस कौन सा होगा, डेल्टा y1। फिर थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस कौन सा होगा, डेल्टा y2, है ना। फिर फोर्थ वाला कौन सा होगा, डेल्टा y3, है ना। फिर यहाँ पर क्या निकलेगा, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। सेकेंड फॉरवर्ड यानी क्या होता है, ये स्क्वायर लग जाएगा ये वाला, है ना। फिर थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस,
तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। ये मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तो मैं आपको एक नॉर्मल इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है। आपको याद रखना है केवल ये ट्रायंगल जो है ये रिप्रेजेंट करता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का। इसका फॉर्म ये होता है, ठीक है। ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है। अगर स्क्वायर आते हैं तो वो सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस कहलाते हैं। यदि क्यूब आते हैं तो वो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस है। फोर्थ है, 4 पावर आ जाती है तो फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस टेबल को हम जब आपका क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले नेक्स्ट वीडियो में, उसमें इसको पूरा क्लियरली हम देखेंगे कि किस तरह से ये टेबल जो है हमारी वर्क करती है। थैंक यू।